राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आप पहले से ही जानते हैं कि जब से दादरी के आश्रम, चाहे पहले वाला था या ये नए आश्रम का निर्माण हुआ है, रक्षाबंधन का सत्संग यहाँ निश्चित है। लेकिन आप कहोगे रक्षाबंधन तो कल है। ये आप लोगों की सहूलियत और आप लोगों की शिकायत का ही निवारण किया गया है। काफ़ी माताएं बहनें ये कहती थी कि रक्षाबंधन के दिन अगर हम राखी बांधने के लिए भाई के घर जाते हैं तो सत्संग छूट जाता है, और सत्संग में आते हैं तो रक्षाबंधन त्यौहार को मनाने से वंचित हो जाती हैं। तो इसलिए हमने फैसला कर दिया रक्षाबंधन के नाम का ही सत्संग होगा, लेकिन उसमें भी और सहूलियत कर दी कि जो नज़दीक का रविवार होगा उसका होगा, ताकि सबका, कर्मचारियों का, विद्यार्थियों का या उनके डिपेंडेंट जितने हैं उन सब को भी सत्संग सुनने का लाभ मिल सके। ये त्यौहार हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज से नहीं, आदिकाल से मनाया जाता है। इसके बारे में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं कि रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं। अब तो एक रस्म अदा करते हैं, नहीं तो एक ज़माना था कि रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ था कि जिसको रक्षा सूत्र बांधा जाता था वो उसकी सुरक्षा की, ज़िंदगी में किसी भी आपत्ति विपत्ति के समय उसकी मदद की, सारी की सारी गारंटी देते थे और उसको निभाते भी थे। ये सिर्फ बहन भाई का त्यौहार नहीं, परंतु इसमें भाई बहन का ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। ज़रूरी नहीं कि बहनें ही भाई को राखी बांधें, चाचा ताऊ को बांध सकती हैं, किसी भी दूसरे को जिसका कोई नाता नहीं है उसको भी बांध सकती हैं। और ऐसे हमारे इतिहास में हुआ भी है, अनेकों बार हुआ है कि जब भी ऐसी कोई विपत्ति का समय आया तो ये अपनी मातृशक्ति, अपने सुहाग की या अपने परिवार की, भाई की या अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, मदद लेने के लिए दूसरे राजा के पास या शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाके रक्षा सूत्र बांध के उन्होंने उनकी सहायता लेके उनको बचाया और सुरक्षित किया। लेकिन आज उन परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं, और उसका भूलने का मुख्य कारण क्या है कि जो हमें शिक्षा घरों में मिलती थी माँ बाप के द्वारा, हमारे बुजुर्ग दादा दादियों के द्वारा, सोने से पहले जो हमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती थी, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो कहानियाँ
शिक्षा से ओतपोत थी। वही कहानियाँ हमारे अंदर संस्कार भरती थी। उन कहानियों में दया, प्रेम, सहायता, एक दूसरे की भावना को समझना, इन बातों पर जोर देती थी। लेकिन आज वो कहानियाँ लोप हो गई हैं। माँ बाप को भी इतना समय नहीं है, ना ही बच्चों को इतना समय है। बच्चे तो या तो स्कूल है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन है, ट्यूशन के बाद में उनका होमवर्क है, और होमवर्क के बाद में भी रात को तो देर रात तक जगते हैं, सुबह को बहुत देर से उठते हैं। जबकि किसी भी सभ्यता में इस बात को ऊंचा माना गया है कि जो आदमी टाइम से सोता है, टाइम पर उठता है, उसके अंदर बल, बुद्धि और विद्या बढ़ते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली अराइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया। काम करने के समय में सोते हैं, सोने के समय में काम करते हैं। नींद का समय होता तो जगते हैं, और जब जगने का समय होता तो सोते हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का, जिसमें प्रभु भक्ति, प्रभु का गुणगान, अपने उच्च चरित्र, अपने व्यक्तित्व को निखारना, दूसरे की सहायता करना, मन के अंदर प्रेम और परहित के लिए अपना कोई कष्ट या दुख महसूस नहीं करना, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति थी। लेकिन अब ऐसा समय है कि उन बातों की कमी के कारण ये चीज़ें भी हमारे अंदर से लोप होती जा रही हैं, और सिर्फ हर इंसान का उसको स्वार्थ दिखाई देता है। दूसरे देशों में भी इस चीज़ की गिनती थी कि हिंदुस्तान में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ परमात्मा की पूजा होती है। लोगों की आस्था इतनी होती है कि वो जो चाहते हैं परमात्मा से वही काम करवा लेते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेकों ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों के जाप से जब चाहते थे वर्षा करा लेते थे, जब चाहते थे किसी को वशीकरण कर लेते थे, जब चाहते थे देवताओं को खुश करके जो भी उनकी समस्या थी, जो भी उनकी चाहत थी, जो भी उनकी ज़रूरत थी, पूरी करवा लेते थे। और इसीलिए सब देवताओं को कोई शक्ति का देने वाला है, कोई लक्ष्मी धन का देने वाला है, कोई साहस का देने वाला है, कोई हमारे दुख और कष्टों को हरने वाला है। और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनकी आरतियाँ उतारते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार धूप बत्ती जो भी हमारे शास्त्रों ने बताया है हम वो करते हैं। तो क्या ऐसा हो जाता था? लेकिन आज विज्ञान का युग है, वो इन चीज़ों को नकारता जा रहा है। परंतु विज्ञान जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, आध्यात्मिकता वहाँ से शुरू होती है। और इस बात को संतों ने बताया है। ये विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास और साइंस के पास उसके जवाब नहीं है। आध्यात्मिकता एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ना हर एक के बस की बात नहीं। उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तप, त्याग और साधना में अपना जीवन जो लगाते हैं वही उस दर्जे पर पहुंच पाते हैं। वाणी कबीर साहब की थी। कबीर साहब हर युग में आए हैं। कोई भी वाणी उठा के देखोगे, कोई भी आपके मन में धर्म से, आध्यात्मिकता से, ध्यान से, अभ्यास से, नाम के जाप से, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा,
कबीर साहब की वाणी ढूंढ लोगे, सबका जवाब दे देगा। लेकिन उन प्रश्नों के जवाबों में, उन बातों में, उन किताबों में जो सिद्धांत बातें लिखी गई हैं, वो बातें भी पूर्णतः नहीं कर पाते हम। क्यों? बातें क्या है? जो बात कही जाती है, सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो बातें वहाँ नहीं है। वो एक अनुभव है जिसको कोई बता ही नहीं सकता। और वो अनुभव भी कैसा है? ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगा इंसान अगर गुड़ या कोई मिठाई खा लेता है और खाने के बाद वो नाचता, उछलता है, हंसता है, और उससे कोई पूछे, सवाल करे, तो वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जबान नहीं है। तो फिर उसका खुश होने का कारण क्या है? उसका खुश होने का कारण वो है जो कबीर साहब ने इस वाणी के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। ये कार्य, ये रास्ता सतगुरु के बिना चलना बड़ा कठिन है और उतना ही खतरनाक भी है। गुरु की रहनुमाई बड़ी जरूरी है। कोई भी साधक हो, कोई भी अभ्यासी हो, कोई भी इस मार्ग पर चलने वाला हो, बिना गुरु की सहायता से आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी अवतारी पुरुष थे, उन्होंने भी गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? गुरु का मतलब है रहबर, रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारे साथ चलने वाला, और जो भी रास्ते में तुम्हारी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से तुम्हें अवगत करा के उनको किस तरह से हमें पार जाना है, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्यों कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट कौन से हैं? जिसको कहते हैं कि वो गुरु ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, जो हमारे अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा किन पे होती है? जिनकी आस्था, विश्वास और जो खोजी और सच्चे बन के चलते हैं। जो सच्चे बन के नहीं चलते वो भटक जाते हैं, रास्ते में ही लूट लेते हैं। काल, माया और यम ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीव को अलग अलग फंदे लगा के जो जिस फंदे में फंसता है उसी में फंसा देते हैं। इसलिए इस मार्ग को बड़ा कठिन भी बताया गया है। लेकिन जिसके अंदर के पट खुल गए, अंदर का पट खुलना क्या है? उस जिसको ये अनुभव हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मेरा जीवन किस प्रकार सुधरे और बनेगा। अज्ञान जब चला जाता है, जब ज्ञान ही रह जाता है, तो इंसान इस संसार के कर्मों में फिर नहीं फंसता और उलझता है। मार्ग देखने में बड़ा आसान लगता है सबको, लेकिन है बड़ा कठिन। करनी करना बड़ा कठिन है। कबीर साहब अपनी वाणियों में अनेक जगह चेताया है कि ऊंचा भक्ति है क्या? ऊंचा तरवर, गगन फल, बिरला पंछी खा। तरवर बहुत ऊंचा है, ये खजूर की भांति। अब खजूर पे जाके देखोगे, नारियल पर जाके देखोगे, सुपारी का पेड़ देखोगे, कहाँ पे फल लगता है? कितनी ऊंचाई पे इंसान उसके नीचे खड़ा होकर कल्पना करे और वो फल खाने के लिए उसका मन चाहे कि मैं इस फल को खाऊं, तो इतना आसान तो नहीं है। ऊंचा तरवर है वो बहुत, और उसके गगन में उससे भी ऊपर उसके फल लगा हुआ है। उसको बिरला पंछी ही खाता है, लेकिन उस पंछी की पहचान क्या है? उसको, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जाए। जीते जी मरने का खेल है ये। इंसान जिंदा दिखाई देता है लेकिन जिंदा नहीं रहता वो।
उसकी कोई भावनाएं नहीं रहती, उसके अंदर कोई लालच स्वार्थ नहीं रहता, उसके अंदर कोई वासना नहीं रह जाती। जो वासना से रहित हो जाए, जो भावनाओं से दूर हो जाए, जो इच्छा तृष्णा और वासनाओं को एकदम दूर करके रख दे, जिसको कोई मोह ममता ना रह जाए। अब मोह के फांस में, ममता के बंधन में, लालच के भंवर में, क्रोध और आवेश में आके, स्वार्थ और अहंकार में आके ये जीव रोजाना बरतते हैं। भूल जाते हैं जब आवेश, वो जोश आता है, क्रोध आता है, जब वो ठाठे मारते हैं, क्योंकि ये उस भांति हैं जिस प्रकार से रुई में लपेटी हुई आग को रख दिया जाए। रुई में लपेटी हुई आग कहां तक रुकेगी, कितने दिन रुकेगी? सिलक जाएगी, धुआं निकलेगा, खत्म। बिना उन भावनाओं के दबाए, बिना उनको काबू में किए भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन है। इसलिए उन वासनाओं को जो काबू कर लेता है, जो जीवित मर जाता है, जीवित जिंदा दिखाई देता है, खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है, हंसता भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया, जिसने अपनी वासनाओं पे काबू कर लिया, वो जीवित मुर्दा है। वो किसी लालच और स्वार्थ का, किसी चीज का मोहताज नहीं है। कोई चीज मिलती है ठीक है, नहीं मिलती ना मिलो। अगर किसी चीज को वो स्वाद करके बगैर भोगता है तो उसने काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। कहानी आती है छोटी सी। दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी के गुरु मानो, बहुत ऊंचे ऋषि थे। गोपियां एक दिन कहने लगी कृष्ण जी से कि आपके गुरु दुर्वासा ऋषि के हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले जरूर करो। बोला कैसे करें? वो तो जंगल में रहते हैं। बोला जंगल में जाओ, प्रसाद मिठाई का लेके जाओ, खाने के बड़े शौकीन हैं वो। प्रसाद लेके जाओ और आपको दर्शन हो जाएंगे। बोले कि जमुना जी में तो बड़ा पानी चढ़ा हुआ है, बहुत ऊंचा है, उस पानी में से कैसे निकलेंगे हम? कहने लगे ये कोई बात नहीं है, वो इलाज मेरे पास है। तुम जमुना जी के पास जाना और जाके कहना कि कृष्ण जी इंद्रजीत की दुहाई है कि हमें जमुना जी रास्ता दो। निष्कामी श्री कृष्ण जी के नाम से हमें रास्ता दो। मिठाइयाँ लेके गोपियाँ गई, जमुना जी में देखा पानी है, उन्होंने कहा और कहते ही जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब ये बात बड़ी आपको अचरज सी लगेगी, क्योंकि जिस आदमी का विश्वास ही नहीं है उसको मिथ्या लगती हैं वो बातें। आज का युग इसलिए इनको नकारता है। आलोचक लोग उन पे सवाल खड़े करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो बुद्धि और तर्क की कसौटी पर उसको खरा उतारना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि के परे की बात है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ये नहीं है। सकल अपदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। आज अगर कोई कह दे कि कलयुग का युग है, इसमें वो चीज़ें नहीं होंगी, होंगी। करने वाला हो तो सब होंगी। क्या चीज़ नहीं है कलयुग में? ये है कि हर चीज़ की उम्र थी तो वो कम हो गई, ताकत थी तो वो कम हो गई, लोगों की सोच थी वो थोड़ी बदल गई। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को उसी के अनुसार सही मायने में करें तो आज के जो उनकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आज भी वो चीज़ें होती हैं। क्या नहीं होता? सब कुछ तो आप कर लेते हो। एक विद्यार्थी सोचता है मैं बहुत अच्छे अंक कर लूँगा, मेहनत करता है, पढ़ता है, अच्छे अंक लेता है। एक किसान कहता है मैं इतनी फसल लूँगा मेरे खेत में, वो मेहनत करता है, हर प्रकार से उतनी फसल ले लेता है।
लेकिन अगर भक्ति के रास्ते में भी अगर कोई इस भी प्रकार से संकल्प लेके काम करे तो क्यों नहीं होगा। मैं कहता हूं ज्ञान और ध्यान है क्या? नाम का अगर सुमरण करोगे, सुमरण में वो ताकत है, वो सुमरण करते 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 तुम्हारी जबान की सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाएगी। सुमरण पक्का करो, वाक सिद्धि, जो तुम जबान से बोलोगे वो बात उसको रोक नहीं सकता कोई, होगी वो, क्योंकि मिथ्या बात नहीं होगी। जो भी तुम्हारे मन से बात निकलेगी वो एकदम सच्ची होगी। जो आदमी ज़्यादा बक बक झक झक करते हैं ना, उनकी बात में सच्चाई नहीं रहती। सच्चाई तो एक ही है, जहाँ कहीं जाओगे वो एक ही रहेगी। अब झूठ अगर जहाँ हो जाएगी तो झूठ तो आपको याद ही नहीं है कि उसके सामने मैंने क्या कहा था, दूसरे के सामने कुछ हो जाती है, तीसरे के सामने कुछ, चौथे के सामने कुछ। झूठ बदलती रहती है, सत्य बदलती नहीं, सत्य एक ही रहता है। उस सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सतनाम है। उस सत्य के रास्ते पर चलते हो तो उस एक की ही पूजा, एक की ही साधना और अपने मन के अंदर स्थित होने की जो कोशिश करते हो तो सब कुछ आपको यहाँ अब भी मिलेगा। अगर मन की वृत्तियों को एक जगह पर रोक लेते हो, बहुत शक्ति है इंसान में, और वो शक्ति है किसमें? एकाग्रता में। लेकिन हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हमारी कहाँ बिखर गई? इंद्रियों के घाट पे बिखर गई। किसी को कुछ देखना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को चखना अच्छा लगता है। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भरमाती है हमें। मन इनको भरमा देता है। मन हर एक की दीवारे पे बैठा हुआ है। जिस चीज़ को मन करता है, आपके मन में इच्छा पैदा हुई, उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, और जब वो पूरा करने की सोचते हो ना, अडिग हो जाते हो। अब नहीं देखते जगह जगह ये इतने गलत काम होते हैं, उनको कौन चीज़ करवाता है, उसको दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती, अंधा हो जाता है वो। जब भी कोई इंसान कोई कर्म करता है वो अंधा हो जाता है, उसको नहीं पता, वो बुद्धिहीन हो जाता है, नहीं सोचता इसका नतीजा क्या होगा। वो नहीं मानता कि इसका क्या कर्म बनेगा, कर्म का क्या फल बनेगा, कौन भोगेगा उसको। लेकिन वो कर बैठता है वो काम। किसने करवा दिया? अगर वो इंद्रियों के नहीं जाता, मन की बात को नहीं मानता तो बच जाता। अगर उसी मन को जो गुरु ने बताया कि अपने ध्यान को एकाग्र करो, कहाँ? दोनों आंखों के मध्य में, तीसरे तिल पे, जो तुम्हारी आंखों के पीछे है वहां पे। उसका तरीका भी बता दिया, कहाँ ध्यान लगाओगे, क्यों करो उसका ध्यान, जिसका बताते हैं, ताकि जिसका ध्यान करो उसके गुण आप में आए। जिस चीज़ को लेके तुम ख्याल करते हो, उसी के गुण, उसी के विचार, उसी में जो भी खूबियाँ हैं वो तुम्हारे मन में भी आ जाएंगी। अब रात दिन तो हमारी निंदा में, चुगली में, बुराइयों में, लालच में, स्वार्थ में डुबकी मारते फिरते हैं, फिर सोचते हैं कि भक्ति में कामयाब हो जाएंगे। भक्ति खाला जी का घर नहीं है, मन में आओगे वो काम कर लोगे। हाँ, इतनी बात जरूर है, इस युग में अगर इंसान बुरी आदतों को छोड़ के अच्छे गुण अपना ले, अच्छाइयाँ अपना ले, तो भी इतना है कि वो जम की मार से बच जाएगा, गंदी नीची योनियों में जाने से बच जाएगा। उसका इतना भी बहुत है। लेकिन एक बात बताऊं, संतों का डाला हुआ बीज कभी व्यर्थ और खाली नहीं जाता। वो बीज पैदा होता है, अंकुरित होकर पेड़ बनता है और फल देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म कितने भी लग जाओ, जिन्होंने संतों से नाम की दीक्षा ली है, उस जीव का कल्याण जरूर होगा। चाहे भटक जाएगा तो भी उसको और जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो संतों को लाज लगती है। संत यहाँ वहाँ से नहीं, स्वामी जी महाराज ने कि संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चित्त तिसले पहुँचावें, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। और उसको चार चीजों में विभक्त कर दिया। किस चीज में? कि एक समय, कुछ समय तो निश्चित और निर्धारित करके तुम्हें नाम के सुमरण में लगाना पड़ेगा।
उसको कह दिया कि एक जन्म गुरु भक्ति कर। कुछ लोगों ने कह दिया कि जन्म 4 जन्म में होगा, फिर तो मुक्ति इस जन्म में नहीं होती। नहीं, यही इसी जन्म में जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहता है कि अब नहीं, मरने के बाद तेरी मुक्ति हो जाएगी, गलत है। जीते जी अभी इसी जीवन में काम होगा। और संतों ने फिर आलोचना कर दी कि तुम्हारे मत में तो ये कह दिया कि 4 जन्म में बता दिया। स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिख दिया सार वचन में कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निजाम। अब इनको बात को कहाँ समझेंगे? वो बुद्धि की कसौटी पर देखने वाले लोग कहेंगे 1 जन्म, 2 जन्म, 3, 4 जन्म हो गए। नहीं, वो इसी जन्म को 4 भागों में विभक्त कर दिया कि एक जन्म का पार्ट, एक हिस्सा नाम के सुमन में लगाओ, गुरु भक्ति करो। एक जन्म गुरु भक्ति। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना, गुरु के साथ रहते हुए गुरु जो कहता है उसकी आज्ञा के अनुसार सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, सेवा करना, अपने चरित्र को निखारना। चरित्रहीन आदमी से कुछ नहीं होगा। और उस चरित्र में क्या नहीं आता? ये पहली सीढ़ी जिसको मैं प्रथम दर्जा देता हूँ कि इंसान अपने घरों में अपने व्यक्तिगत जीवन को जो अच्छा नहीं बना सकता, वो तो जीवन के किसी भी हिस्से में अपना अच्छा नहीं कर सकता। जो इंसान चरित्रवान है दूसरे को चरित्रवान बना देगा। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशन नहीं कर सकता, रोशन दीपक ही दूसरे को रोशन करेगा। अज्ञानी के पास अज्ञानी जाके टकरा जाए तो ज्ञान नहीं मिलता, वहाँ तो फिर दूसरा हिसाब होता है। अपने आम बोलचाल में भी कह देते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले कहे गुस्सा के लात। अज्ञानियों का जहाँ टकराव होता है वहाँ तो झगड़े फसाद होते हैं, लेकिन ज्ञानी से ज्ञानी टकराव होगा तो उनका तर्क वितर्क जो होगा, कुतर्क नहीं होंगे उनके तर्क। कुतर्क तो अज्ञानी और मूर्खों की पहचान है। तर्क संगत बात को लेके वो उस सही रास्ते पे चलेंगे। तो जन्म दूसरे नाम क्यों कही? गुरु भक्ति जो कर लेता है, जो गुरु भक्ति मोटा मोटी बात है, गुरु की आज्ञा में चलना। गुरु क्या आज्ञा देता है? गुरु कहता है किसी का बुरा ना करो, गुरु कहता है परहित करो, भलाई करो, गुरु कहता है माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, गुरु कहता है धन से दान पुण्य करो, तुम्हें परमात्मा ने इस योग्य बनाया है। गुरु कहता है कि तुम किसी के साथ धोखा दगा ना करो, किसी का तुम लेके उसको मुकरो मत देना चाहो, नहीं तो कर्जवान हो जाओगे। ये कर्म की गठड़ी तुम्हारे सिर पर रहेगी, वो कैसे हल्की होगी? वो हल्की तभी होगी ना। इसलिए इन चीज़ों को जब करोगे तो आप क्या बन जाओगे? जैसे सिखों ने कही कि तुम क्या बन जाओगे? खालिश हो जाओगे, खालसा बन जाओगे। जब तुम नाम के लायक बनोगे, अब तो सब आगे पूरी लाइन आ गई, भेड़ चाल में आओ भाई नाम ले, नाम लो, बैठो। बैठा दिए, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चल नहीं पाता, कोई बीमारी से ग्रसित है, बैठा दो जी, कोई नाम ले लेगा, यो भी बेचारा ले लेगा बेचारा, कोई खेल तमाशा तो है नहीं। लेकिन क्या करें, जो जिद करते हैं फिर उनको बैठा देते हैं, क्या फायदा उससे? लेकिन इतना है कि उसको चुपड़ी हुई नहीं तो रूखी सूखी मिलगी, समझो कि मैं काम करेगी। संत सोचते हैं कि अब नहीं तो फिर काम कर जाएगी। अभी यहाँ बैठे लुधियाना से प्रेमी लोग आए हैं, मैंने बताया, वो काफ़ी साल उन्होंने कहीं महाराज चरण सिंह के सत्संग सुने थे। सत्संग सुनने मात्र का फल बताता हूँ, थोड़ा बहुत 2 सत्संग सुने थे, बचपन था, इतनी समझ भी नहीं होगी, उसके बाद नहीं सुने। लेकिन वो बीज डला हुआ था, वो विचारों से डगमग नहीं हुए। अच्छे परिवार से थे, अच्छे संस्कार थे, उन्होंने चले अपने सच्चे मार्ग पर। जो बातें मैंने बताई, सबका हित करना, भलाई के काम करना, सच्चे बन के रहना, मदद करना, और रास्ते पे चल पड़े। फिर उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग सुन के मेरे पास आ गए,
आके उन्होंने ये बातें बताई। मैं कहने लगा देखो ये संतों का डाला हुआ कब का बीज महाराज चरण सिंह का सत्संग सुना था, आज इनको यहाँ ले आया, उसमें कुल्ला फूट गया। अब वो पेड़ बनेगा, वो पेड़ बनेगा। अब वो तलाश करते हैं जी हमें नाम दे दो। मैं तो ऐसा लालची नहीं हूँ, काफ़ी संगत है अपनी तो भोली ढोली। मैं तो इन कोई अपनी देसी भाषा में जो समझा के बताता हूँ ये मानते हैं तो इनका बहुत सुधार हो गया। देखो कोई हुक्का बीड़ी पीने वाला नहीं नज़र आता, कोई शराबी सुल्फे गांजे वाला नहीं है। जाके देखो लोगों के घर बिगड़े पड़े हैं शराब के कारण, हैं बहुत लोग ऐसे। मैं ये नहीं कहता सब आके सुधर गए, लेकिन लाखों घर बसे हैं, लाखों जीवन सुधरे हैं लोगों के। वो आराम से अपना कमाते हैं, खाते हैं, घरों में शांति है, प्रेम है, उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह, अच्छी उनकी नौकरी, अच्छे। ये लोग जब सुखी होंगे तभी तो सत्संग और नाम की ओर चलेंगे। अरे जिसके मन के अंदर तो कुरेद है, मन के पेट उसका भूखा है, दो रोटी का साधन नहीं है, रोग से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से ग्रसित हैं, वो लोग कहाँ का सत्संग, कहाँ की भक्ति, कहाँ के वो इन चीज़ों को समझेंगे और कहाँ समय होगा उनके पास। इस बात को नहीं समझेंगे तो गुरु ने वो हमारी तीसरी आंख जो खोल दी ना, अंतर के पट खोल दिए। वो अंतर के पट ये ज्ञान मिलना है, वो ज्ञान मिलने के कारण वो अज्ञान अंधेरा था उसका विनाश हो गया। और फिर उस रास्ते पे चलते हुए दूसरा जन्म उनका होगा कि जन्म दूसरे नाम। फिर वो जब खालिश हो जाते हैं तो जब नाम की तरफ ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, सुमन करेंगे, किसी भी चीज़ में लग जाना उनका मन फटाक देसी लगेगा। अब आप लोग कई बार आके शिकायत करते हो मेरा ध्यान नहीं बनता, मैं आपका कभी बना ही नहीं। कोई कहता है मेरा सुमन नहीं होता, पहले भी नहीं हुआ था आपका। कोई कहता है मेरा मन नहीं टिकता, पहले भी आपका नहीं टिका था। व्यर्था है आपकी शिकायत तीनों। तुम्हारा अगर मन टिका होता, तुम्हारा सुमरण अगर बना होता, तुम्हारा ध्यान लगा होता तो कभी भूलते ही नहीं, कभी भटकते ही नहीं। कैसे भटक जाते? जिसने दिल्ली का रास्ता देखा, यहाँ बैठे बैठे उसको याद है उस रास्ते पे कौन कौन से शहर आएंगे, क्योंकि उस रास्ते पे गया है। तो अब कैसे भटक सकता है? अब वो उसकी बजाय ये थोड़ी है कि कहीं जोधपुर चला जाएगा दिल्ली की बजाय, नहीं। इसलिए उन्होंने किया ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। नाम में तो बड़ी शक्ति है। इस नाम के सहारे तो संतों ने एक बार नाम कहने से तो कोडियों के कोड दूर कर दिए, पापियों के पाप दूर कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। अब भी होते हैं, कितनों की बीमारी ठीक होती है, कितने के कैंसर ठीक होते हैं, कितनों के पुत्र होते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं। क्यों होते हैं? नाम दिया, शक्ति इंसान के अंदर है, वो अपनी मन की वृत्तियों को उनमें जोड़ देता है। कहता है क्यों होगा ये? गुरु ने कहा है, गुरु के वचन पर उसका यकीन और विश्वास है। चाहे तीनों लोग पलट जाए लेकिन गुरु वचन नहीं पलटता, नहीं पलटता। किन के लिए पलटता है? जो श्रद्धालु नहीं है, जिनकी आस्था नहीं है, जो निगुरे हैं, जिन्होंने गुरु को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, एक इंसान मान लिया। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को मान से जानते ते नर कहिए, अंध दुखी हो संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस जानते चरना मत को पान, से नर नर की जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। अरे भक्ति के रास्ते पे चल के अगर तुम गिर जाते हो तो हस्ती हाथी की सवारी छोड़ के गधे पे बैठ जाओगे। है देखा तुमने ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी? ऐसा कोई नहीं होगा। ये जीवन तुम्हारा अपना खुद का है। जिनको अपना मानते हो कोई तुम्हारा नहीं है, वो नाम तुम्हारा है। नाम को अपना जान के नाम का सुमन करो, उसका ध्यान करो, उसका जाप करो, और नाम का जाप करते करते नाममय हो जाओगे। जिस प्रकार से हीर रांझा से प्यार करती थी, तुम्हारा प्यार झूठा है। सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी तो, क्योंकि गुरु से लगन कठिन है भाई। कबीर साहब की वाणी में गुरु से लगन कठिन है।
अगर गुरु से जी की लगन लग गई तो उसका तो काम सारा सिद्ध हो गया, सब पूरा हो गया। और कितने उदाहरण दिए कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई। एक पपैया छोटा सा जानवर होता है, कहते हैं जब प्यास लगती है तो वो आवाज देता है पीहू पीहू पीहू। किसको सुनाता है? जो शक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये ना सोचना नहीं है वो। ये भी ना सोचना दूर है, नहीं, पास में है। कितनी पास में? हमारे अंदर में, बाहर भी है, भीतर भी है, अंदर भी है। महसूस क्यों नहीं करते? महसूस क्यों नहीं करते? हमें पता क्यों नहीं लगता? सब में समाया हुआ है। समाई हुई चीज को कैसे ढूंढ लोगे? दूध में हाथ मार के घी निकाल लोगे क्या? लकड़ी में अग्नि है, बता दो मेरा हाथ नहीं जलता, इसके ऊपर बैठा हूं, निकाल लोगे क्या? निकालोगे। मेहनत करने, लकड़ी से लकड़ी घिसो, आग पैदा हो जाएगी। चकमक पत्थर में भी है, तिल में तेल है, दिखाई क्यों नहीं देता? वो राम भी रम्या हुआ है, हर चीज में रम्या हुआ है। और उसको सच्चे दिल से जो याद करता है वो सबकी सुनता है। हमारे याद करने में फर्क है, याद नहीं करते क्योंकि मन में विश्वास ही नहीं। जब मैंने कहा कि वो तो मुर्दों को भी जिंदा करता है, तो उस नाम के लिए समय सबसे ज्यादा अपने के लिए कह दिया, जन्म दूसरे नाम। उसी नाम की जो कमाई करता है वो शक्ति उसमें अपने आप प्रकट हो जाती है। और तीसरी चीज क्या? तीसरे मुक्ति पद। मुक्ति पद, मुक्ति किस चीज से? हम मुक्ति किसको कहते हैं? हम मुक्ति कहते हैं कि संसार के जन्म मरण से छूट जाना। स्वामी जी महाराज ने तो नहीं कहा, वो तो कहते हैं मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लागे। मुक्ति क्यों नहीं चाहते हो? अरे जिसको भक्ति का रस और आनंद आ गया, उससे आगे वो क्या चाहेगा? उसकी सोच ही नहीं रहेगी मुझे मुक्ति हो या मुक्ति नहीं हो, या मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं, या मैं किस योनि में हूं, किस योनि में जाऊंगा। ना कोई कर्म बनाता है, ना उसका कोई कर्म है, उसकी मुक्ति क्या? मुक्ति होना है इस संसार की जो लाग लपेट, जो हमने वाहियात की बातों को अपने लिए जोड़ रखा, उनसे मुक्ति पाना। लेकिन उसी नाम से प्रीत लगा के तुम अपने निज धाम में पहुंच जाओगे, चौथे पद की बात है। तो ये चारों चीजें एक ही जन्म में करनी है। अब वो आप देखो कि आप कौन से दर्जे पे हो अभी। क्या आपने गुरु भक्ति पूरी कर ली? पहला जन्म तुमने पूरा कर लिया क्या? एक फेज था गुरु भक्ति का, नहीं की, नहीं किया तो करो। वो कर लिया तो नाम में लग जाओ। नाम भी कर लिया तो मुक्ति पद की तरफ वासना रहित हो जाओ। मुक्ति पद हो गया, मुक्त हो गए हर चीज से। और जब इन चीजों से बरी हो गए, नाममय हो जाओगे। मैंने कही कि एक दूसरे से जब प्यार करते हैं, प्यार में जब ऐसे घुल मिल जाते हैं तो उसको कोई ये पता ही नहीं रहता। वाणी में आता है, बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, और बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। रामदास के पास राम मिलेगा, और दुकान नहीं है कहीं भी। संतों की दुकान में ही नाम मिलता है। वही सच्चा नाम जीव का कल्याण करता है। वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को देखा सहज ही देखा देखी में। सहज ही देखा देखी में, सहज देखा देखी क्या है? हम तो आपको बहुत कुछ बताते हैं, आंखें बंद करो, कान बंद कर लो, होठ बंद करो, मन को टिकाओ, नाम का सुमरण करो। देखा देखी का, वो देखा देखी का खेल बाद में बढ़ता है। शुरू में बच्चे को चलना सिखाने के लिए एक काठ की गाड़ी देनी पड़ती है। उसके सहारे से चलना सीखता है। गाड़ी छीन के एक तरफ डाल देते हो, फिर वो गाड़ी नहीं रखता। इसीलिए ये पहले जो गाड़ी दी जाती है, उन चीज़ों को तुम सबको जब पार कर लोगे, फिर समझो कि आप उस पद में पहुंच जाते हो। वहां देखा देखी का खेल है।
तो इसलिए बड़ा अजीब और गरीब खेल है, लेकिन जिसको ये अनुभव हो जाता है वो ये बात कह सकता है। तो जीवित मृतक होना ये है, परंतु इसमें आदमी अपने आप को प्रेम में बढ़ा दे। वहाँ गुरु चेले का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वहाँ निगरा और गुरुमुख का भेद नहीं है, वहाँ एक कम एक है, एक कम एक है। वही पुरुष वही नार है वहाँ, वही सिंध और वही बूंद है वहाँ, सिर्फ एक ही रह जाता है। जिस प्रकार से हीर ने कहा था कि रांझा रांझा कर दिए मैं आपे रांझा होई, लोग को मैनू हीर ना आखो कोई। कहती है लोगों से मुझे हीर ना कहो तुम, मैं तो रात दिन रांझा रांझा कहती हुई रांझा ही हो गई हूँ, फिर मैं हीर कहाँ रह गई। अरे नाम को जपते जपते तुम नाम में ऐसे रल जाओ, मिल जाओ, घुल जाओ कि वो नाम में और आप में कोई भेद ही ना रहे। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब उन दर्जों पर, रूहानी दर्जों पर आप पहुँचोगे, वहाँ बिन दीपक के तो रोशनी होती है, बिन बादल के बरसात होती है, वहाँ अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर के भी पट खुल जाते हैं, हमारे सारे पाप नस जाते हैं। अब हमें अपने पाप याद नहीं हैं, परंतु एक बात निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि हम बड़े भागी आदमी हैं। वेद शास्त्र पुराण संतों ने सबने कहा है बड़े भाग मानस तन पावा। अरे बड़े भाग से इंसान का शरीर मिला है, कोटि जन्मों का। स्वामी जी महाराज ने कही है दुर्लभ शरीर है इंसान का, और जन्म बहु मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। परंतु ये घबरा के छोड़ नहीं देना चाहिए। कहते हैं लगा रहिए मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत मनत बन जाए रे। लगे रहो, लगे रहो, ये परवाह ना करो, नेक काम करो, जानबूझ के किसी का बुरा ना करो, जितना हो सकता है अच्छा करो। जो इंसान अच्छा करता है, सेवा करता है, उसका खुद का तो सुधार होता है, दूसरे को भी खुशी देता है। और जिसको तुम खुशी देते हो, खुश इंसान अपने दिल से दुआ देता है तुम्हें। इस दुआ के कारण तो हिंदुस्तान में मुगल इतने दिन तक राज करके चले गए। गजनी का एक सेवक था, राजा के लिए शिकार मार के लेके आता था। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। राजा के लिए शिकार मार के लाता। एक दिन शिकार के लिए गया तो एक हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया जिंदा। अब माँ की ममता, जिसका बच्चा होता है वो जानता है कितना प्यार है उससे, वो अपनी जान दे के भी उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है। लेकिन वो उसको जिंदा ही पकड़ के जब चलने लगा तो हिरनी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने मुड़ के देखा तो हिरनी पीछे आ रही है, वो रुका तो हिरनी पीछे रुक गई। क्यों? इंसान को सबसे प्यारी अपनी जान है। पहले अपना आपा होता है, फिर दूसरा होता है। लेकिन फिर भी वो उसका प्यार था, एक अंग था शरीर का, उसका पैदा किया हुआ था, अपना सारी शक्ति उसमें दी हुई थी, उसने ममत्व था उसका। और ये दुनिया में इस जीव को सबको ये लगाया गया है, उसी के रहते सब इस बंधन में बनते जा रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान विवेक इंसान को दिया है। इसीलिए तो सिखाते हैं कि ना कोई बंधु, ना कोई मित्र, ना कोई साथी। किसके लिए तुम करते हो? कोई साथ देने वाला है? ये साथी तुम्हारे शमशान घाट तक के हैं। 3 दिन के बाद कोई नहीं, 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता। 10 दिन तक बैठेंगे, अच्छा था बुरा था, कोई याद करता है उसके बाद? अगर ना जस्ती हो तो एक काम करो, अपना घर छोड़ के 5-10 दिन बाहर जाके देख लो। महीने 20 दिन के बाद सारे हंसते खेलते मिलेंगे तुम्हें। कोई दिन तो जिक्र चलेगा, भाई पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कोई मर गया या जिंदा है पता नहीं। वो तो अब क्या करें, जीना तो है। और वो महीने 20 दिन के बाद आ जाए तो देखेगा सारे ठाठ से हंसते खेलते खाते पीते, कोई नहीं मरा उसके लिए। वो जिंदगी भर उनके लिए पाप कमाता रहा, चोरी करता रहा, डकैती डालता रहा, लूटता रहा लोगों को।
लेकिन उसने आगे देखा तो पिक्चर सामने आ गई, ये ठीक है बात। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा था, वो बच्चे को लेके जब चला तो वो 2-4 डंग चल के फिर मुड़ के देखे, वो फिर रुक जाए। आखिर में वो भी इंसान था, शिकारी जरूर था, लेकिन उसके दिल में भी वो दया जगी और उसने माँ और बच्चे का प्यार देख के वो बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चा भाग के अपनी माँ के पास गया, उसकी माँ ने उसको चूमा, चाटा, उसको देखा ऊपर नीचे से सूंघ के, आगे से पीछे से देख लिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सही आ गया। वो देखना चाहती थी इसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी तरह का। जानवर था, इन जीव जंतुओं को भी इतना ज्ञान तो जरूर है, कोई शक्ति है। ये इंसान बेईमान है, ये जिसका खाता है उसी से गद्दारी करता है, जिसका खाता है उसी की, मैं कहता हूं पीठ में नहीं छाती में सुराख घोंपता है। कोई रहम नहीं इसको, चाहे गला कटवा लो लालच के लिए, इंसान से मार देता है, कत्ल करता है, बिक जाता है ये इंसान। कहां दया धर्म है? ये जज साहब बैठे, इनको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल हो जाता है ये कि क्या फैसला दें। और ये खुदा के रूप में बैठे होते हैं, इनको सच्चाई ढूंढनी होती है, ये भी गलत नहीं करना चाहते। परंतु ये बात प्रमाणिक है जगह जगह, जो इंसान जिसका खाता है, जो इंसान जिसका भला करता है, वही उसका दुश्मन सबसे बड़ा बनता है। एक शेर कहा करते हैं, आम बात होगी, सब जानते हैं उसको। यूँ कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो सबसे ज़्यादा अपना मारता है, दूसरा नहीं। कोई केस हो जाता है, पुलिस वाले सबसे पहले उसको नौकर को, फिर घर वालों को, फिर रिश्तेदारों, उनको टिटोड़ते हैं कि उनको पता है नज़दीकी कब मिलेगा, ये काम नज़दीकी के बिना नहीं हो सकता। और वो शामिल होता है किसी न किसी रूप में। तो इंसान के अंदर गद्दारी भरी पड़ी है, इंसानियत नहीं है, लालच, स्वार्थ। आस्तीन के सांप नहीं, नाग बने बैठे हैं। कहाँ धर्म की बात करेंगे, कहाँ भक्ति की बात करेंगे? वो जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति, उनसे पूछ के देखो क्या भक्ति है। उनकी भक्ति लालच की, नोटों की है, नोट चाहिए उनको, पैसे चाहिए, उनका भरता नहीं है बिना पैसे के। लेकिन धर्म है, इंसान को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी दया जगी, आखिर इंसान था। उसने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा गया माँ के पास, माँ ने उसको सारा चेक किया डॉक्टर की तरह, सूंघा, चाटा, इधर उधर से सब देख भाग के, और फिर उसने क्या किया, दुआ मांगी उसके लिए। दुआ क्या मांगी कि ऊपर की तरफ मुंह किया, कान खड़े किए, पूंछ खड़ी करके पूंछ को हिलाया, और उसको महसूस हुआ कि जैसे ये तेरे लिए दुआ मांगती है कि मेरे बच्चे की जान बख्शने वाले प्रभु तेरा भला कर। और उसका वो भला किया। कुछ दिन में राजा के मरने के बाद उसको गजनी की गद्दी मिली, और वही आके हिंदुस्तान में मुगल राज्य की नींव डाली जो अब तक चलती आई है। तो दया, प्रेम, ये ऐसी चीजें हैं, इनके बिना भक्ति नहीं है। दुष्ट आदमी कोई देखा है भक्ति करता हुआ? उसकी नीत दुष्टता में है। इसलिए इंसान बनो, नेक इंसान बनो, जिंदा दिल इंसान बनो, इंसानियती धर्म को निभाओ। पहले अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ, घर परिवार में सुख शांति रखो। 3 तरह से अच्छे बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे से लिखवा लो, मन, वचन और कर्म, ये शास्त्रों का लेख है।
मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द रस कहते हैं भक्ति के आनंद को। तुम अगर भक्ति का आनंद लेना चाहते हो, रस लेना चाहते हो, तो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन से किसी का बुरा ना सोचो, वचन से किसी का दिल ना दुखाओ। कड़वा वचन बहुत बुरा होता है, मीठा बोलो। किसी औजार से किया हुआ घाव भर जाता है, वचन का घाव नहीं भरता। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल कर आप भी शीतल होए। वो औरों को भी ठंडक देता है, खुद को भी उसको शांति देता है। सोच के बोलना चाहिए। वाणी में बड़ी ताकत है। मीठा बोलने से दुश्मन को भी बना लेता है, और कड़वा बोलने से मित्र को भी दुश्मन बना देता है। ये कड़वे वचन के कारण ऐसे ऐसे महायुद्ध हुए जिनमें इतने लोगों की जान गई कि इतिहास बन के रह गए। वो बहुत अच्छी बात है। भक्ति इसके बाद में आएगी। जो मैंने बताई भक्ति का मार्ग, तो थोड़ा उसमें आपको बताया कि वो 4 जन्म का जो समझाया, उसमें भक्ति उसमें शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ये है कि जब इंसान नेक इंसान हो जाएगा, फिर मन को कहीं भी लगा देना, मन वहीं लग जाएगा, क्योंकि तुमने उसको काबू कर लिया। अब नहीं देखते कई जो शरीर से कितनी कलाबाजियां करते हैं। हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अभ्यास करके अपने शरीर को ऐसा बना लिया, जिस तरह तोड़े मरोड़ेंगे वो किसी तरह भी उससे कोई भी काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम उस नाम का चिंतन करें, चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से बात होगी। चिंतन करो। मैं कहता हूं जब चिंतन करोगे तुम्हें अपने आप उस मालिक की तरफ से प्रेरणा मिलेगी। वो शिक्षा अपने आप आपके दिमाग में उतर के आएगी। ये जज साहब बैठे हैं, ये कोई फैसला करते हैं, कितनी बातें सोचते हैं। ये अनेकों बात इस वायुमंडल में घूमती फिरती हैं, और जब इनके सोचते सोचते और ऊपर की बात जब वो घूमती हुई इनके दिमाग में आके इनकी बात से मेल खाती है, तब फैसला लिखते हैं। ये नहीं कि कलम ली और मन में आया फैसला लिख दिया, नहीं। बहुत चिंतन करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत उसके परिणाम के बारे में आगे तक जाते हैं। पूरा ढूंढते खोजते हैं कि कसूर किसका है, गलती किसकी है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, ये गवाह भी झूठा हो सकता है, ये गवाह सच्चा भी हो सकता है। इन झूठ और लालच के कारण ऐसा किया होगा। ये इस प्रकार के विचार सब के सब तुलनात्मक ढंग से जब ये चिंतन करते हैं, तो ऐसी वाणी इनके दिमाग में फिर आती है कि नहीं, इन चीज़ों में सर्वोपरि बात यह है। फिर इनका जजमेंट आता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा इनको करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम अगर चिंतन करें और उस प्रभु को याद रखें, तो आपके लिए भी बहुत सुलभ है। सारी बातें आपको भी इसी प्रकार से जैसे किताब में पढ़ लेते हो यूँ नज़र आएंगी। लेकिन ऐसा पढ़ने से पहले भाई कबीर साहब की बात को मानना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर घर फूक्या आपना और लुक का लिन्या साथ, वही का घर फूक दूँ जो चला हमारी साथ। ये घर अपना फूकना, घर फूकने का मतलब इन सारी जो बुरी वासनाएं हैं, मन के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को साफ करो पहले। हमारी मलिन बुद्धि है, इसके अंदर बहुत दुर्मति है, कुबुद्धि है हमारे अंदर। सद्बुद्धि जिस दिन आ जाएगी, सदगति हो जाएगी। बुराइयां जब तक इसमें रहेंगी तब तक हम उसके योग्य नहीं हैं। दुआ करूंगा, सतगुरु महाराज ने बहुत समझाया है। सब कुछ उन्होंने मानव कल्याण के लिए कहा,
कि समाज में रहते हुए पहले सामाजिक बनो, अच्छे बनो, धार्मिक बनो, दूसरे के हिमायती बनो, सहायक बनो, भूखे गरीब की मदद करो और सबसे पहले माँ बाप की, दुखी की, ज़रूरतमंद की सेवा करो। तन से, मन से, धन से अपने आप को अर्पण कर दो और गुरु को जो समर्पित हो जाता है, सतगुरु उसके रक्षक बन के उसके सारे काम करता है, सारता है, संभालता है। तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआ कि ये संकल्प लेके जाओ कि हम जिंदगी में अच्छे काम करेंगे और आज से चाहे कोई 10-10 मिनट का टाइम लगाओ, दोनों टाइम नाम का सुमन और चिंतन जरूर करेंगे। काम तुम्हारे आएगा, मेरे काम नहीं आना। मेरा तो कमीशन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलेगा, कोई न कोई तो करेगा। कमीशन मुझे भी मिलेगा तुम अच्छा करोगे तो, और तुम नहीं करोगे तो मेरा कमीशन काट लेगा। भाई मैं क्यों कर कहूँगा, फिर मैं तो यूँ इतनी कह दूंगा, मैंने तो बहुत कहा था, कोई ना माने तो मैं क्या करूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे और आपके मन को लगाए, नेक काम करवाए, आपका जीवन सफल हो। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।